नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आज यहाँ पर उत्तराखंड में कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। तो आपने अगर इससे पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, उनको नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देख लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न। आज का आपका जो पहला प्रश्न है वह है, गोल जीवाणु को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? और आपका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कोकस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके गोल जीवाणु होते हैं, यानी आपके आकार के आधार पर जो आपके गोल जीवाणु होते हैं उनको कोकस के नाम से जाना जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, अमीबा किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन ग्रहण करता है? और जो आपका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, एंडोसाइटोसिस। तो आपको ध्यान रखना है कि अमीबा आपका जो भोजन ग्रहण करता है तो उस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है, तो आप देख सकते हैं अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटिस विधि द्वारा करता है। फिर आपको अगली बात ध्यान रखनी है कि जो अमीबा होता है यह आपका कूटपाद द्वारा प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर कप के आकार का गड्ढा बना लेती है, जिसमें भोजन प्रविष्ट हो जाता है। तो वो भोजन ग्रहण करने के लिए अमीबा करता क्या है कि जो आपके कूटपाद होते हैं उनका प्रयोग करता है। इससे वहां पर एक गड्ढे नुमा आकृति बन जाती है और उसके अंदर आपका जो भोजन का कण होता है वह आपका प्रविष्ट कर जाता है। फिर आपको अगली बात ध्यान रखनी है कि अमीबा जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को अपना आहार बनाता है। फिर अगला प्रश्न है आपका, वह है, बीज रहित पौधों को रखा गया है। तो आपको बताना है कि जो बीज रहित पौधे होते हैं उनको किस ग्रुप में रखा गया है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रिप्टोगैम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके बीज रहित पौधे होते हैं इनको क्रिप्टोगैम में रखा गया है। फिर अगला प्रश्न है आपका, पराग कणों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पैनिलोकोलॉजी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी पैलिनोलॉजी होता है तो आपका पराग कणों के अध्ययन को कहा जाता है पैलिनोलॉजी। फिर अगला प्रश्न है, हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्कमिडीज। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका हाइड्रोमीटर होता है यह आपका आर्कमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर अगला प्रश्न है, गैस वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एसिटिलीन। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो गैस वेल्डिंग होता है इसमें आपका एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। तो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोज निरंतर मिलते रहें। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
काइटिन तो आपका जो कवक होता है उसकी जो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होती है वह आपकी काइटिन की बनी हुई होती है। फिर अगला प्रश्न है, फिल्लोडी रोग का संबंध है, तो आपको बताना है कि किस फसल में फिल्लोडी रोग होता है। और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, तिल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो तिल की फसल होती है उससे संबंधित है आपका फिल्लोडी रोग। और इसके संबंध में जो कुछ महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि इस रोग से पौधों का विकास अवरुद्ध हो जाता है और फल व फूल नहीं लगते हैं। फिर अगला प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित पहला कृत्रिम रेशा है। और जो इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, रेयॉन। तो आपको ध्यान रखना है कि मानव निर्मित पहला कृत्रिम रेशा रेयॉन है। फिर अगला प्रश्न है, मूल मात्रकों की कुल संख्या है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7। यानी टोटल आपके 7 आपके टोटल मूल मात्रक हैं। फिर अगला प्रश्न है, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है। तो यानी आपका जो लोलक होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो किस पर निर्भर करता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लंबाई। यानी जो आपकी लोलक की जो आपकी लेंथ होती है उस पर आपकी लोलक की कालावधि निर्भर करती है। फिर अगला प्रश्न है, जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ह्यूगो डी व्रीज। तो आपको ध्यान रखना है कि जैव विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को ह्यूगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, रेबीज रोग का प्रभाव पड़ता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नर्वस सिस्टम। तो जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है नर्वस सिस्टम, यह आपका रेबीज रोग से प्रभावित होता है। और जो रेबीज रोग होता है यह आपका वायरस के कारण होता है। और जो आपके कुत्ते हो गए, बंदर, बिल्ली, ये उनमें पाया जाता है और अगर वे आपको काट लें तो आपको जो है रेबीज रोग होने की आशंका रहती है। फिर अगला प्रश्न है, एग्रोस्टोलॉजी का संबंध है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घास विज्ञान। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एग्रोस्टोलॉजी है इसमें हम घास से संबंधित जितने भी आपकी चीजें होती है उसका अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी में किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, दही जमाने के लिए किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। और जो इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। तो आपको ध्यान रखना है कि दही को जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु का आपका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, सुनहरी क्रांति का संबंध है। ऑप्शन ए, झींगा उत्पादन। ऑप्शन बी, फल उत्पादन। ऑप्शन सी, पेट्रोलियम उत्पादन। ऑप्शन डी, उर्वरक उत्पादन। तो आपको इसका जवाब कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में देना है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किस से है। तो आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो आप नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको ऐसे वीडियो निरंतर मिलते रहें।